जिनमें 79 महाविद्यालय आयुर्वेद के, 15 यूनानी के और 11 होम्योपैथी के भी महाविद्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश आज अपना पहला आयुष विश्वविद्यालय का संचालन भी प्रारंभ कर चुका है, जिसपे इस सत्र में उस विश्वविद्यालय ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वहां के कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश लगातार अपनी परंपरागत इन चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा, हमें स्वयं भी अपने आप पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। देखिए, जब तक आप स्वयं भी इसके बारे में इसका एहसास नहीं कराएंगे, आपकी गौरव की अनुभूति कोई दूसरा करा पाएगा, इसमें कठिन होता है। और खासतौर पर मैंने एक बार अभी 2 वर्ष पहले मैंने एक बार 100 बीएमएस के बच्चों को अपने पास अपने मुख्यमंत्री आवास में आमंत्रित किया था। उनसे मैं सामान्य बातचीत कर रहा था। मैंने उनका परिचय दिया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आयुर्वेद में ही आप क्यों प्रवेश लिए? आप चिकित्सक बनना चाहते रहे होंगे तो हो सकता है और भी विधाएं थी, एलोपैथ में आप जा सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं देख करके आश्चर्यचकित था। 100 में से 94 बच्चों ने कहा कि साहब हम आयुर्वेद में नहीं, हमारी रुचि तो एलोपैथ में थी, लेकिन चूंकि वहां प्रवेश नहीं हुआ इसलिए हमने यहां एडमिशन ले लिया। 4 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आयुर्वेद में हमारी रुचि थी और इसलिए हमने आयुर्वेद में बीएमएस की उसमें हमने प्रवेश लिया है, हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 थे जिन्होंने कहा कि हमारे माता पिता जो कि इसके विशेषज्ञ हैं, इसलिए परंपरागत हमारा अपना कारोबार भी है, इसलिए उसके साथ कारण हम भी इसमें जुड़े हैं। मुझे लगा कि जहां पे इतनी बड़ी संख्या ऐसी हो जो केवल मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि हमें डिग्री लेनी है, फिर मैंने उनसे कहा मैं किसी चिकित्सा पद्धति का विरोधी नहीं हूं और विरोधी भी हो भी नहीं सकता। संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए जो भी आसान तरीके हो सकते हैं, सरकार उस प्रकार की कार्य पद्धति को, उस प्रकार की कार्य योजना को आगे बढ़ाती है, उसे प्रोत्साहित करती है, उसके लिए बजट का प्रावधान करती है। लेकिन परंपरागत चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, भले अन्य दिनों में हम लोग उसको महत्व को जाने न जाने, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तो आयुर्वेद के महत्व को कौन नहीं समझा है? कौन नहीं समझा है? सबने इसके महत्व को समझा। और तब मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा देखिए, एलोपैथ के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर कोई एक एमबीबीएस की डिग्री लेता है, तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उसके पास केवल एक जरिया होता है कि अपना तो प्रैक्टिस करे, सरकारी नौकरी करे। और केवल एमबीबीएस करने से नहीं होगा, एमबीबीएस के बाद उसको पीजी करना होता है, फिर पीजी के बाद भी अब तो जब तक वो सुपर स्पेशलिटी की डिग्री नहीं लेगा तो इन सबको लेने में उसको 12 से 15 साल लग जाते हैं। 12 से 15 वर्ष के बाद कब वह एक योग्य शिक्षक होता है। एक एमबीबीएस अगर अपना हॉस्पिटल खोलेगा तो चलाना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक बीएमएस डॉक्टर अगर चाहें तो अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है। योग के साथ जोड़ करके, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जोड़ करके, पंचकर्म और धार सूत्र की पद्धतियों को अपना करके बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है। एक बीएमएस डॉक्टर सरकारी नौकरी भी उसके लिए हमेशा तैयार है, और सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो चाहता है कि नहीं, मुझे अपने अन्नदाता किसानों के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो वह एफपीओस का गठन करके, एफपीओस के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट की खेती करवा करके हजारों किसानों के जीवन में उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है और इस पद्धति को भी आगे बढ़ाने में अपना
काम दे सकता है। तो मैंने कहा भाई आपके यहां तो डिग्री एक लेकिन उपयोग अनेक है। जहां डिग्री एक और काम भी एक ही है, वह ज्यादा महत्व है या डिग्री एक और काम अनेक? तो मैंने कहा ये तो आपके लिए इतनी अवसर है, इस अवसर के बाद भी हम गौरव की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा हमें। और मेरी आप सबसे अपील होगी, उत्तर प्रदेश तो आयुर्वेद की धरती है, भगवान धन्वंतरी की धरती है। आयुर्वेद के जनक इसी धरती में पैदा हुए। उन्होंने देवताओं का भी उपचार किया था और राक्षसों का भी उपचार किया था। सबको आयुष का वरदान दिया था। आज हम इस पद्धति को और तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जब डबल इंजन आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर आपको तो फिर घबराने की आवश्यकता है कि तेजी के साथ अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी उड़ान को आज अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी और यहां पर एक पूरा मंच आज यहां पर आपके सामने है, आपको यहां पर ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ का ये धरा है, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है। और विश्वविद्यालय की कुलपति को मैं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि कल ही इस विश्वविद्यालय को नेक के मूल्यांकन में ये AA+ की ग्रेडिंग मिली है। ये सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है, अच्छी विषय मानी गई है। और आगे आयुर्वेद का सम्मेलन इस बात की गवाही दे रहा है कि जैसे विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट ग्रेडिंग लेकर के नेक के मूल्यांकन में अपने आप की उत्कृष्टता को साबित किया है, ऐसे ही आयुर्वेद भी उस प्रकार की ग्रेड को प्राप्त करने के सामने कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का, आए हुए सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों का एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और देखिए हम आपको 10 बड़ी बातें उनके इस जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने भाषण दिया उसकी सुना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आयुर्वेदिक महासम्मेलन का जो शुभारंभ किया गया है उसमें 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य एलोपैथी दवाओं की काट खोजने जा रहे हैं।